वेलकम टू स्टडी कर दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक आर्मेनिया ने भारत से कुल $600 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। आर्मेनिया ने भारत से क्या क्या खरीदा है? तो पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, एंटी टैंक रॉकेट, एंटी ड्रोन उपकरण और गोला बारूद खरीदे हैं। आर्मेनिया एशिया महाद्वीप का देश है। राजधानी इसकी एरेवन है। करेंसी है आर्मेनियाई द्राम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वहागन खाचतुर्यन। आर्मेनिया के पड़ोसी देशों में अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की और ईरान है। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में आर्मेनिया की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आर्मेनिया है और यहाँ पर है इंडिया। डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान के जोधपुर में आईडेक्स 24 एक्सपो का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। अल नज़ा युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत ओमान के बीच हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हुआ है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 24। तो ये राजस्थान में हुआ है। भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में इसी साल पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया था। भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर ने अभी हाल ही में जर्मनी की यात्रा की थी और जर्मनी के हैम्बर्ग में इसने यात्रा की थी। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक अभी हाल ही में खोला है। आप इस पूरी लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा तीसरी। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है जिसका नाम है लोबी संस्थान। तो उसके द्वारा एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एशिया महाद्वीप में सबसे पावरफुल है अमेरिका, फिर उसके बाद चाइना और तीसरा स्थान भारत का है। वहीं अगर हम 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत को इसी इंडेक्स में चौथा स्थान हासिल हुआ था। तो भारत ने इस साल जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने का खिताब हासिल किया है। पहली बार इस इंडेक्स में तिमोर लेस्ते देश को भी शामिल किया गया था। एशिया के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली देशों की बात करें तो एशिया में सबसे पावरफुल है अमेरिका, फिर है चाइना, फिर भारत, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया और छठे स्थान पर है रूस, 7वें पर दक्षिण कोरिया, 8वें पर सिंगापुर, 9वें पर इंडोनेशिया और 10वें स्थान पर थाईलैंड है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक डिस्कस करते हैं। तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में जारी किया गया था। 97 देश इसमें शामिल हुए थे और रसिया पहले और इंडिया 10वें स्थान पर रहा है। एआई तत्परता सूचकांक 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया था। 174 देश इसमें शामिल हुए थे, सिंगापुर पहले और इंडिया 72वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया था। 132 देश इसमें शामिल हुए थे। स्विट्जरलैंड पहले और इंडिया 40वें स्थान पर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था। 184 देश इसमें शामिल थे, सिंगापुर पहले और भारत 131वें स्थान पर रहा है। जुलाई 2024 के हैनिले पासपोर्ट इंडेक्स को हैनिले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया था। 195 देश इसमें शामिल हुए थे, सिंगापुर पहले और भारत 82वें स्थान पर रहा है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। 120 देश इसमें शामिल हुए थे, स्वीडन पहले और भारत 63वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। 146 देश इसमें शामिल थे। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और इंडिया 129वें स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था। इसमें 163 देश शामिल हुए थे, आइसलैंड पहले और इंडिया 116वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा
और इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2024 तक होगा। इस बार इसका 55वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ये संस्करण कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर नोट कर लें। इस फेस्टिवल की स्थापना 1952 में की गई थी और यह भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 2004 से इसका आयोजन गोवा में ही किया जा रहा है, यानी लगातार गोवा में ही किया जा रहा है इसका आयोजन। भारत के सांस्कृतिक महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जनवरी में जयपुर राजस्थान में होता है। पुरी बीच महोत्सव का आयोजन नवंबर में पुरी ओडिशा में होता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन दिसंबर में कोणार्क ओडिशा में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन दिसंबर में नागालैंड में होता है। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन फरवरी में मुंबई महाराष्ट्र में होता है। त्रिशूर पूरम का आयोजन अप्रैल और मई में त्रिशूर केरल में किया जाता है। रण उत्सव नवंबर से फरवरी तक कच्छ गुजरात में आयोजित किया जाता है। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला दिसंबर में आयोजित किया जाता है भुवनेश्वर ओडिशा में। खजुराहो नृत्य महोत्सव फरवरी में आयोजित किया जाता है खजुराहो मध्य प्रदेश में। और हम्पी उत्सव नवंबर में मनाया जाता है हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा का एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षा रे को। तो भारतीय तैराक हैं प्रत्यक्षा रे, तो उन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। दोस्तों, प्रत्यक्षा रे ने फरवरी 2024 में गुवाहाटी में आयोजित किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 6 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। दोस्तों, प्रत्यक्षा रे को इस पुरस्कार के अंतर्गत 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों, भारतीय धावक हैं डोंडापति मृत्युम जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तन्वी पत्री, तो इन दोनों लोगों को भी इस पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा। एकलव्य पुरस्कार की बात करें तो 1993 में इस पुरस्कार की स्थापना धर्मार्थ संगठन इम्पैक्ट के द्वारा की गई थी और इसका प्रबंधन IMFA के द्वारा किया जाता है और अब इसे ओडिशा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार हर साल ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है। ओडिशा के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हैं रघुवर दास, विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें हैं। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा सरकार ने राज्य की सैन्य सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना शुरू की है। ओडिशा में देश का पहला राइस ATM लॉन्च किया गया है। सुरमा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। ओडिशा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, KVS मणियन किस बैंक के MD और CEO बने हैं? आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं KVS मणियन। फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करें तो यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है और इसका मुख्यालय अल्वा केरल में है और इसके संस्थापक हैं KP हॉर्मिस और इस बैंक की स्थापना त्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में 1931 में की गई। दोस्तों, यहाँ पर बैंक के प्रमुख की बात हुई है तो सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। SBI के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के MD और CEO हैं के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के MD और CEO हैं शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। नेशनल बैंक के MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के MD हैं अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD हैं A मणि मेखलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी और किस ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है? आंसर हो जाएगा G4।
तो देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अमेरिका गए थे, तो उन्होंने वहां पर 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार किया जाए। इसके अलावा अभी हाल ही में G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। तो विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया है। G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी। G4 का गठन हुआ था 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए। यानी कि इन देशों का ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए, और ये चारों देश चाह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन्हें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी मेंबर हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चाइना। स्थायी मेंबर के पास वीटो पावर है, और जो 10 अस्थायी मेंबर चुने जाते हैं ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अब तक 8 बार चुना जा चुका है। अंतिम बार वह 2021 से 2022 तक के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस शहर में ट्राम सेवा बंद करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में जो ट्राम सेवा चलाई जा रही है अंग्रेजों के समय से, उसको बंद करने का फैसला किया है, यानी कि एक योजना बनाई है। अब ट्राम सेवा को बंद करने का कारण क्या है? तो ट्राम सेवा के कारण शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इसलिए इस सेवा को अब बंद किया जाएगा। ट्राम कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये रेल की पटरियों पर चलता है और ये शहर शहर में ही चलाया जाता है। यह एक बस जैसी संरचना होती है। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भारत में ट्राम प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कोलकाता में ट्राम सेवा शुरू की थी, फिर इसके बाद मुंबई में, फिर चेन्नई में, फिर दिल्ली, नासिक, कानपुर, पटना, कोची और भावनगर में। 1873 में अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में ट्राम की शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी कोलकाता है। राज्यपाल हैं CB आनंद बोस, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, विधानसभा की 294, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? जयपुर में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में एक नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, और यह जो सैनिक स्कूल बनाया गया है यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर बनाया गया है। तो इस मॉडल में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर के सैनिक स्कूल को तैयार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से PPP मोड में 45 स्कूलों को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है। राजस्थान ने हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में हुआ है। राजस्थान सरकार किसानों को फ्री में बाजरा बीज का वितरण करेगी। राजस्थान के करौली में लोहे अयस्क भंडार की खोज की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। वासुदेव देवनानी राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हांगझो टेनिस ओपन 2024 का युगल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जीवन और विजय सुंदर की जोड़ी ने। तो दोस्तों, जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने 2024 हांगझो ओपन का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, हांगझो टेनिस ओपन का आयोजन हांगझो चाइना में किया गया है। 2024 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है और सिंगल्स का खिताब जीता है क्रोएशिया के मारिन चिलिक ने। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। टेनिस की बात हुई है तो टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट एक साल में आयोजित किए जाते हैं, तो उन्हें ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विजेता हैं पुरुष सिंगल में यानिक सिनर जो कि इटली के हैं, महिला सिंगल्स में आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की हैं,
फ्रेंच ओपन जीता है पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। और यूएस ओपन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है यानिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 सितंबर को। तो हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी मनाई जाती है, जिसे अंत्योदय दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सफल फिल्म स्टार का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर हो जाएगा चिरंजीवी ने। तो चिरंजीवी ने सर्वाधिक सफल फिल्म स्टार का गिनीज रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया है। उन्होंने 46 वर्ष के कैरियर में 156 फिल्मों में काम किया है, 537 से अधिक गानों में अभिनय किया है और 24,000 से अधिक डांस मूव किए हैं। तो इसके लिए उन्हें गिनीज रिकॉर्ड दिया गया है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर किस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा? पुणे एयरपोर्ट का नाम। हरिणी अमर सूर्या किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत की एक नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? संख एयर। गैर संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ICMR को। अमेरिका के किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? बोस्टन और लॉस एंजल्स में। 25वें आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जयपुर में। ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने दिनों तक रहकर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? 374 दिनों तक। 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। कौन सा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इजराइल ने किस देश पर हवाई हमले किए हैं जिसमें 500 से अधिक की मौत हो गई है? लेबनान। किस संगठन ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है? क्वाड। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर डिस्कस करेंगे। तो इटली का रोम शहर टाइबर नदी के किनारे, इंग्लैंड का लंदन थेम्स नदी के किनारे, फ्रांस का पेरिस सीन नदी के किनारे, रूस का मॉस्को मास्काबा नदी के किनारे, सूडान का खार्तूम नील नदी के किनारे, मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे, मिस्र का अस्वान शहर नील नदी के किनारे, जर्मनी का वॉन शहर राइन नदी के किनारे, जर्मनी का कोलोन शहर राइन नदी के किनारे और जर्मनी का वर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। 17वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? रायपुर में। और 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक से रिलेटेड हैं, और भाग्यश्री यादव, जो कि शॉट पुट से रिलेटेड हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यूपी में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? भारत। किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? स्वीडन। विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? 5। हाल ही में स्टारबक्स के CEO कौन बने हैं? ब्रायन निकोल। किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 अगस्त को। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था जॉर्जिया मेलोनी किस देश की PM है? तो वो इटली की PM है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इटली बताया हुआ है। दोस्तों, आप हमारे स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हरिभाऊ बागड़े किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।
पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।